हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन चैनल में। तो आज हम साइंस से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से समान बीमा वाला युग्म क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि कार्य एवं शक्ति, दूसरा ऑप्शन है संवेग तथा ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बल तथा शक्ति और चौथा है कार्य तथा ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो बीमा होती है उसके मात्रक पर डिपेंड करता है तथा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है कि जूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि बीमा MLT के पावर -2 होती है। तो इसमें आपको बताना है कि जो MLT के पावर -2 दिया हुआ है यह निम्न में से किसकी बीमा है। तो ऑप्शन दिया है कि बल की, दूसरा ऑप्शन है कार्य की, तीसरा है त्वरण की और चौथा है वेग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि MLT के पावर -2 जो कि बल की बीमा है। देख लेते हैं कैसे है। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण अर्थात M × A। M की बीमा होती है M और त्वरण A की बीमा होती है LT के पावर -2। तो इस प्रकार यह बीमा जो है कि MLT के पावर -2 बल की बीमा हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि उसके पीछे गिरता है तो, यदि वह सिक्का उसके पीछे गिरता है अर्थात यदि कोई रेलगाड़ी चल रही है उसमें एक व्यक्ति है जो कि वह सिक्का उछालता है और वह सिक्का उसके पीछे गिरता है, तो वह किसके ऊपर डिपेंड, तो वह क्या दर्शाता है। ऑप्शन दिया है कि एक समान त्वरण से चल रही है, दूसरा है एक समान मंदन से चल रही है, तीसरा है एक समान चाल से चल रही है और चौथा है एक समान वेग से चल रही है। तो गाइज इसमें क्या होता है कि जब कोई रेलगाड़ी चलती है यदि उसमें कोई सिक्का उछाला जाता है, यदि वह सिक्का उसके पीछे गिरता है, मतलब जो यात्री उसमें खड़ा है उसके पीछे गिरता है, तो इसमें यह दर्शाता है कि रेलगाड़ी जो है कि एक समान त्वरण से चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है। तो इसमें दिया है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है। तो ऑप्शन ए है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा है दूरी और चौथा है चाल। तो आप सभी को पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटा के समयांतराल, समयांतराल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा प्रक्षेप्य पथ बनाते हुए पृथ्वी पर पहुंचती है, तब निम्न में से कौन सा स्थिर होगा। तो ऑप्शन दिया है कि गेंद की गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गेंद की चाल, तीसरा है वेग का क्षैतिज घटक, चौथा है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का क्षैतिज घटक, क्योंकि वेग का क्षैतिज घटक इसमें स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन है व्युत्पन्न परासरण, दूसरा ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, तीसरा ऑप्शन है अपकेंद्र बल और चौथा है विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन होती है वह अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो आपको इसमें बताना है कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वह निम्न में से किसकी संकल्पना देता है। तो ऑप्शन दिया है ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है कार्य की, तीसरा ऑप्शन है संवेग की और चौथा है जड़त्व की। तो गाइज आप सभी को पता है कि न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम होता है उसे ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने पर कि किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि जब हम दूध को मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है, तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है या फिर वह किस बल के कारण होता है ऐसा। तो ऑप्शन दिया है सहसंजक बल, दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, तीसरा है अभिकेंद्रीय बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अपकेंद्रीय बल, क्योंकि जब हम दूध को मथते हैं तो उसका क्रीम जो है कि किनारों की तरफ लग जाता है। यह जो है कि अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है कि जो केंद्र की तरफ बल कार्य करता है। यदि यदि हम मान लेते हैं कि कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर जब कार्य करता है तो उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि वह वृत्त के बाहर कार्य करे तो उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है कि कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो वह वस्तु अपने आप पृथ्वी पर चली आती है। तो इसमें जो बल कार्य करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इसमें से ऑप्शन दिया है कि पहला द्रव्यमान का संरक्षण नियम, दूसरा है ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा है रेखीय संवेग संरक्षण और चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो रॉकेट होता है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि गति के जड़त्व के लिए, दूसरा है घर्षण बल के लिए, तीसरा है बल आघूर्ण के लिए और चौथा है आघूर्ण के सिद्धांत के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कूदने के लिए दौड़ता है तो उसके लिए उसको गति के जड़त्व की आवश्यकता होती है।